साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री पार्ट 3। पिछले वीडियो में हमने ये जो विलयन की सांद्रता मापने की विधियां होती हैं हमने वो पढ़ी थी। उनमें दो पढ़ी थी, मूलरता, मूललता। आज हम उसके आगे की विधियां पढ़ने वाले हैं, जैसे नॉर्मलता, फॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तीसरे नंबर पर क्या है? फॉर्मलता। फॉर्मल चलिए फॉर्मलता को डिफाइन करते हैं। इसे कहते हैं फॉर्मलता। 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र, क्या दोस्तों, ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों फॉर्मलता। 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं दोस्तों? F से दर्शाते हैं। तो अब इसका सूत्र पढ़ते हैं। F बराबर क्या होता है? F बराबर WB अपॉन FV इंटू में 1000 अपॉन में VMA। क्या होता है दोस्तों इसका सूत्र? WB अपॉन में FV इंटू में 1000 अपॉन में VMA, यानी कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, विलयन का लीटर में आयतन, विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। ये होता है ग्राम सूत्र भार, विलेय का ग्राम सूत्र भार, और ये क्या है दोस्तों? विलेय का ग्राम में। तो इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति ग्राम सूत्र भार। ये इसका हो जाएगा मात्रक। तो ये हो गई हमारी फॉर्मलता। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। चलिए उस पर चलते हैं। नॉर्मलता ये तीसरे नंबर पे है। पहले हम पढ़ चुके हैं मूलरता, मूललता एवं उनमें अंतर भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम फॉर्मलता, नॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत आदि पढ़े।
इसके बाद क्या है दोस्तों, नॉर्मल का। चलिए नॉर्मलता को डिफाइन करते हैं। 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों, n से। तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बराबर सेम है उसी प्रकार जिस प्रकार फॉर्मूला का है, WV अपॉन में EV यानी कि ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या, विलेय की ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या हो जाएगी इंटू में 1000 अपॉन में मिलियन। 1000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, नॉर्मलता है। और इसका वो मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति ग्राम तुल्यांक की भार। ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब इसके बाद चलते हैं हमारे द्रव्यमान प्रतिशत की ओर। इसका मात्रक क्या हो रहा है दोस्तों, नॉर्मलता का मात्रक मोल प्रति ग्राम तुल्यांक। अब इसके बाद लास्ट में है द्रव्यमान प्रतिशत। क्या है दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि 100। तो इसमें हम 100 ग्राम लेंगे विलयन का। इसको डिफाइन करते हैं, ये विलेय का ग्राम में वह भार, वह द्रव्यमान।
भार द्रव्यमान जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होता है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। फिर से डिफाइन करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। विलेय का ग्राम में वह द्रव्यमान जो 100 मिलीलीटर सत है, प्रतिशत है तो हम 100 में ही गणना कर सकते हैं। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होता है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसका सूत्र। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम में भार विलेय धन विलायक का ग्राम में भार। चूंकि यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत है तो हम गुणा 100 करेंगे। प्रतिशत में गुणा क्या होता है दोस्तों? 100 गुणा 100। द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का ग्राम में वह द्रव्यमान जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होता है द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि का एक उदाहरण है, जैसे 10 ग्राम NaOH 10 ग्राम NaOH को 40 ग्राम जल में घोला जाता है तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा। क्या होगा दोस्तों इसका द्रव्यमान प्रतिशत? चलिए सूत्र की सहायता से निकालते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम में भार। अब यहाँ पर विलेय क्या है और विलायक क्या है? तो विलेय जो घोला जाता है, विलायक जिसमें घोला जाता है। तो विलेय यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 ग्राम NaOH यानी कि 10। विलेय का ग्राम में भार
कितना हो जाएगा दोस्तों 10 बटे विलेय धन विलायक का ग्राम व्यवहार, तो विलेय यहाँ 10 धन कितना होगा विलायक क्या है यहाँ पर जल, जिसका ग्राम व्यवहार कितना है 40 गुणा में क्या रहेगा 100 क्या हो जाएगा 10 बटे 40 और 10 50 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 5 दूनी 10, तो क्या बचेगा दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत क्या बचेगा द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि 20% यहाँ हमारा द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। अब इसके बाद है आयतन प्रतिशत, चलिए उसकी ओर चलते हैं। नॉर्मलता हो गई, फॉर्मलता हो गई, द्रव्यमान प्रतिशत भी हो गया। अब इसके बाद है आयतन प्रतिशत, वो भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार है। चलिए जानते हैं साथ में। क्या है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत चूंकि ये आयतन है तो इसे मिलीलीटर में मापा जाएगा। चलिए जानते हैं आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं, करते हैं साथ में डिफाइन। विलेय का मिलीलीटर में आयतन जो होता है सदैव मिलीलीटर में लिया जाता है। विलेय का मिलीलीटर में वह आयतन जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होता है आयतन प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो चलिए जानते हैं इसका फॉर्मूला डिफाइन, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। विलेय का मिलीलीटर में वह आयतन, क्या दोस्तों विलेय का, यहाँ पे विलेय का आयतन लिया जाएगा पर 100 मिलीलीटर विलयन, तो विलेय का मिलीलीटर में वह आयतन जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होता है आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत का सूत्र तो यहाँ पे उसी प्रकार है, बस वहां पे ग्राम में हुआ था, यहाँ पे मिलीलीटर में आयतन हो जाएगा। तो विलेय का मिलीलीटर में
आयतन आयतन बटे में विलेय घन विलायक का मिलीलीटर में आयतन प्रतिशत है तो उसी प्रकार गुणा में 100 रहेगा। प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 करते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन प्रतिशत का विलेय का मिलीलीटर में वह आयतन, अरे इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा विलेय का मिलीलीटर में वह आयतन जो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित होता है आयतन प्रतिशत कहलाता है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का मिलीलीटर में आयतन बटे विलेय धन विलायक का मिलीलीटर में आयतन गुणा में 100। ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद आखिरी हमारी बचती है शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं। हम डिफाइन करेंगे शक्ति को। क्या है दोस्तों, शक्ति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ। क्या है दोस्तों, शक्ति यानी कि स्ट्रेंथ। तो अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। किसी विलयन में किसी विलयन के 1 लीटर किसी विलयन के 1 लीटर में पदार्थ की जो मात्रा घुली होती है उसे उस विलयन की विलयन की शक्ति कहते हैं। इसकी इकाई ग्राम प्रति लीटर होती है। क्या दोस्तों, स्ट्रेंथ किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन का 1 लीटर यानी कि कोई विलयन लिया 1 लीटर है जो उसमें पदार्थ की जो मात्रा घुली होगी उसे उसकी क्या कहेंगे दोस्तों, उस विलयन की क्या कहेंगे, शक्ति। और इसकी इकाई क्या होती है, ग्राम प्रति लीटर होती है इसकी इकाई। यानी कि इसे ग्राम
प्रति लीटर में मापा जाता है। जैसे एक इसका उदाहरण है, यदि सोडियम कार्बोनेट के 250 मिलीलीटर में, यदि सोडियम कार्बोनेट के 250 मिलीलीटर में 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट भी है तो विलयन की शक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों? विलयन की शक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों? विलयन की शक्ति 20 ग्राम प्रति लीटर होगी। क्यों होगी 20 ग्राम प्रति लीटर? यदि सोडियम कार्बोनेट की 250 मिलीलीटर यानी 250 मिलीलीटर में 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट घुली है, तो विलयन की शक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों? 20 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में कितनी मात्रा होगी? 20 ग्राम। सीधी सी बात है, 1 लीटर में 20 ग्राम होगी इसकी मात्रा, तो 250 में 5 ग्राम होगी। तो आज के हमारे सारे टॉपिक समाप्त हो गए। तो हमने जान लिया है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने वाले विधियों को। अब इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।